बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पढ़ो लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सरसाइज 13.5 क्लास 11 न्यू मैथमेटिक्स बुक आई है, उसका पार्ट 1 आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको क्लास 11 ही का आपके जितने क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 3 की जितने भी एक्सरसाइजेस हैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद होगा। मैंने क्या किया है, मैंने अपने चैनल के अंदर उसके तमाम वीडियोज़ के एक एक सवाल के जवाबात अपने चैनल के अंदर अपलोड किया है। आप जाके चेकआउट कर सकते हो और देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी होगा, साथ साथ चैनल के अंदर भी होगा अगर आपको नहीं मिलता है तो, ठीक है। और अगर आपको कोई होता है ना, मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे होते हैं व्हाट्सएप में और कहते हैं कि सर मुझे ये वाला एक्सरसाइज सेंड कर दें, ये कर दें। तो बहुत आसान तरीका क्या होता है, आपने जो एक्सरसाइज पढ़ना होता है ना, तो आपने उस एक्सरसाइज का जस्ट नाम लिखना होता है। जैसे एक्सरसाइज 3.1 पढ़ना है तो एक्सरसाइज 3.1 लिखना है और उसके आगे लिख देना जो क्वेश्चन आपको देखना है, ठीक है। उसके आगे लिख दें पढ़ो लर्न टुगेदर। तो क्या हो जाएगा, वो आपके पास तमाम वाले क्वेश्चन वाले वीडियोस आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ो लर्न टुगेदर लिखोगे तभी आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो चलिए आज इसको सॉल्व करते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इफ ए की वैल्यू डी वी और बी वेक्टर की वैल्यू हमें इसके अंदर गिवन है। इससे पहले हमने जितने सवाल पढ़े थे वो ए डॉट बी का पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट को पढ़ा था। अब इस चैप्टर के अंदर 3.5 और 3.6 जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट पर डिपेंड करता है। तो याद रखना, क्रॉस प्रोडक्ट में जो आप डॉट प्रोडक्ट में काम करते थे ना, उसी का अपोजिट है। अगर हमारे पास इक्वल साइन वाले जो टर्म्स हैं, मतलब कि आई जे के अगर एक साथ मल्टीप्लाई होते थे, वो एक दूसरे के पैरेलल होते थे, तो क्या होता था, उसकी वैल्यू 1 होती थी। इस दफ़ा क्या होगा, इस दफ़ा हर चीज़ अपोजिट हो जाएगा। एक जैसे टर्म्स होंगी उसकी क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मतलब कि 0 हो जाएगी, ठीक है। और उसी तरह से हम देखते जाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएगा उसको सॉल्व करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें ए क्रॉस बी निकालने, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे। क्या लिखोगे, सोल्यूशन। और हम लोग कौन सा सोल्यूशन निकालने जा रहे हैं, पार्ट 1 का, ठीक है। इस पार्ट 1 का निकालने जा रहे हैं। तो लिख देना यहाँ पे कि मेरे पास ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। आसान से है क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैट्रिसेस टाइप का काम होगा और ये पूरा सवाल आराम से डिटर्मिनेंट के फॉर्मूला में सॉल्व करते हुए हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया, इसकी वैल्यूज़ भी आपके सामने शो कर दी, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब जस्ट इसमें एक काम करना होगा और आराम से मेरे पास इसकी वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है कि आपको ए क्रॉस बी भी निकालना है और बी क्रॉस ए भी निकालना है। एक बात को हमेशा याद रखना, जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर अगर फिर बी क्रॉस ए बनाते हैं तो क्या होता है, मेरे पास ये हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, मतलब नेगेटिव वैल्यू पावर, मतलब कि एज अ साइन होगा वो नेगेटिव बाहर निकल जाएगा और इस तरह की वैल्यू आएगी, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग उसको देखते हैं और देख लेंगे, ये हमें समझ में भी आ जाएगा कैसे हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खैर, तो अभी हमें क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हमने क्या करना होता है, हमने इस तरह से एक मैट्रिसेस का फॉर्म लिखना होता है। याद रखना, हमारे पास जो रॉ 1 होता है इसमें बनता है, रॉ 2 बनता है एंड रॉ 3 बनता है, ठीक है। तो रॉ 1 के अंदर, फर्स्ट रॉ के अंदर जो मेरे पास क्या एलिमेंट आती है, मेरे पास जो एलिमेंट्स मौजूद होती है ना वेरिएबल में, मतलब आई जे के, तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे, जे लिखेंगे और के लिखेंगे, ठीक है। जो आपके पास वेरिएबल मौजूद होता है, मतलब आई जे के है तो हमने आई जे के लिखना है, क्योंकि हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तभी हमने यहाँ पे क्या लिखा, आई जे के। उसके साथ साथ क्या लिखेंगे, अब क्या करेंगे, सेकंड रॉ में हम लोग फर्स्ट जो आपके पास वेक्टर होगा, मतलब जो ए होगा, उसके कोफिशिएंट को लिखोगे। क्या लिखोगे, कोफिशिएंट। मतलब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, मेरे पास 4 है तो मैंने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। उसी तरह से इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है तो मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। उसी तरह से इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 छुपा हुआ है तो मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मेरे पास क्या है, 1 छुपा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। पहले ए का लिखूंगा देन बी का लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 आ जाएगा, मैं 2 लिख दूंगा पॉजिटिव का और यहाँ 3 लिख दूंगा, ठीक है। जो साइन होगा उसके साथ लिखना है, पॉजिटिव साइन शो करने की ज़रूरत नहीं होती, हाँ, लेकिन नेगेटिव साइन को शो करना लाजमी होता है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, ठीक है, क्या आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, तो मेरे पास 2 ग्रुप्स हैं। एक ग्रुप है मेरे पास पब्लिक और एक है मेरे पास प्राइवेट, ठीक है। एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है।
पब्लिक ग्रुप में क्या होता है, पब्लिक ग्रुप में आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ। क्या आपको मैं लिंक प्रोवाइड करता हूँ वीडियोस की, मैथमेटिक्स की वीडियोस की और केमिस्ट्री की वीडियोस की, ठीक है। मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो की क्या आती है, इसके अंदर लिंक आती है, ठीक है। और सिंपली इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स सब मिक्स होते हैं, ठीक है, सब आ जाते हैं इसमें, कोई भी आ सकता है, ठीक है। तो गर्ल्स भी होते हैं इसमें, बॉयज़ भी होते हैं, लेकिन ये मतलब कि इसमें सिर्फ ओनली एडमिन होते हैं, इसमें कोई और मैसेज कर नहीं सकता मेरे अलावा, ठीक है। उसके साथ साथ मेरे पास एक और ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप है, जिसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ क्या है, सेपरेट है, ठीक है। इसमें गर्ल्स, एक ग्रुप में गर्ल्स होंगे तो एक ग्रुप में बॉयज़ होंगे, ठीक है। और साथ साथ इसके अंदर बेनिफिट आपको क्या मिलता है, इसमें आपको मिलता है गैस पेपर, ठीक है, गैस पेपर मिलता है आपको, टारगेट पेपर मिलता है, और आपको इसके अंदर एमसीक्यूज पेपर भी मिलता है। और सिर्फ मैथमेटिक्स के नहीं मिलता, बल्कि ऑल सब्जेक्ट्स का मिलता है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का मिलता है। तो अगर आपको इस प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो प्राइवेट ग्रुप में अपना आपने नाम लिखना है, मुझे व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन में शो हुआ होगा, अभी शो भी हो रहा होगा आपके सामने। तो उसमें आपने क्या लिखना है, नेम लिखना है अपना, ठीक है, और अपना क्लास लिख करके मुझे कहना है कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है या फिर पब्लिक ग्रुप में ऐड होना है। तो आपको अगर प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना होगा तो उसके कोई प्रोसीजर्स हैं, वो आपको मैं बता दूंगा कि आपने किस तरह से उसमें ऐड हो सकते हो, क्या उसकी पेमेंट है, क्या है, तमाम चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। बहुत मिनिमम कॉस्ट में आप प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाओगे, ठीक है। और पब्लिक ग्रुप जो है, पब्लिक ग्रुप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट है आराम से ऐड हो सकते हो। और साथ साथ मैं आपकी लाइव क्लासेस भी लेता हूँ, तो अगर आपको लाइव क्लासेस लेनी है तो उसके लिए भी आपने क्या कहना होगा, मैथमेटिक्स की लाइव क्लासेस लेनी है तो मुझे कमेंट करके बोलना होगा, सर मुझे मैसेज करके बोलना होगा, सर मुझे लाइव क्लासेस लेनी है, तो आप मुझे बता दें कि मैं किस तरह से ले सकता हूँ। मैं बोर्ड में इसलिए बता देता हूँ अक्सर, क्योंकि बच्चे जब मैसेज आके बोलते हैं तो उनको सब कुछ पता हो कि आखिर वो लोग क्या कहने वाले हैं, क्या चीज़ मुझसे पूछने वाले हैं, ताकि उनको तमाम इन्फॉर्मेशन फ़ौरन से मिल जाए और किस तरह से आप उसमें ऐड हो सकते हो, ठीक है। चलो आ जाए सवाल में वापसी आ जाते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। याद करना, याद रहना कि हमें A क्रॉस B निकालना है, तो हम लोग एक्सपेंडिंग किससे करेंगे, रॉ 1 से। याद रखना जब भी हम लोग, क्योंकि हम लोग मैट्रिसेस पढ़कर आ चुके हैं ऑलरेडी, चैप्टर पढ़ लिया है, आप उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हो किस तरह से सॉल्व करते हैं। जब हमारे पास इस तरह का 3/3 का मैट्रिक्स आ जाता है ना, तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सपेंडिंग लिखते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम क्या करेंगे, रॉ 1 से इसको एक्सपेंड कर देंगे। कैसे, देखो A क्रॉस B हमने वैसे ही लिखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। याद रखना सबसे पहले लिखोगे I, एक्सपेंडिंग रॉ 1 मतलब ऊपर वाला रॉ को एक्सपेंड कर रहे हैं। क्या लिखूंगा, I लिखूंगा, ठीक है। I के ऊपर कैप लगा हुआ है तो कैप लगा देना, ठीक है, मैंने I कैप लिख दिया। उसके बाद क्या करूंगा, इस तरह का निशान बनाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद I के बाद J लिखूंगा। J को हमेशा मैं किस में लूंगा, जो देखो पहली वाली टर्म पॉजिटिव में होती है, दूसरी टर्म नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, तो मैं J को किस में लूंगा, नेगेटिव J ले लूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं क्या बनाऊंगा, इस तरह का मैट्रिसेस बनाऊंगा, ठीक है, स्मॉल मैट्रिसेस। फिर उसके बाद मेरे पास क्या है, K है, तो मैं प्लस का K लूंगा और फिर से मैं क्या बना दूंगा, इस तरह का मैट्रिसेस बना दूंगा, ठीक है, स्मॉल मैट्रिसेस। तो बहुत आसान तरीका क्या हुआ, I लिखा, इस तरह का मैट्रिक्स बनाया, J लिखा, माइनस J लिखा, इस तरह का मैट्रिक्स लिखा, फिर प्लस लिखा, J लिखा, मतलब पहला वाला टर्म पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव, फिर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। इस तरह से लिखना है, हर सवाल में ऐसे ही करना है। अब याद रखना मेरे पास I है ना, तो I वाली टर्म को छुपा दो और यही टर्म को छुपा दो, जो टर्म बच जाएगा उसको यहाँ लिख दो, जैसे 1 1 और 2 और 3। क्या किया मैंने, I लिखा हुआ था तो I वाली टर्म को छुपा दो और ये वाली टर्म को छुपा दो, हाइड कर दो और क्या लिख दो, 1 1 2 3। तो मैंने क्या लिखा, 1 1 2 3 लिख दिया। अब मेरे पास J लिखा हुआ है तो J वाली टर्म को छुपा दो और रॉ 1 को छुपा दो। J वाली टर्म छुपेगी, रॉ 1 छुपेगी, तो क्या बचेगा, 4 1 1 3। तो क्या लिखूंगा, 4 1 1 3। देखो कितना आसान तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं सॉल्व, कितना आसान तरीके से ये सॉल्व होते भी जा रहे हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से कि मेरे पास K लिखा हुआ है तो मैं क्या लिखूंगा, K लिखूंगा, इस K की टर्म को यूँ छुपाऊंगा और ये I J K की टर्म को यूँ छुपा दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 4 1 1 2। तो क्या लिख दूंगा, 4 1 1 2। जिस ऑर्डर में लिखा हुआ होता है ना, उसी ऑर्डर में लिखना होता है, ठीक है। तो मैंने उसी ऑर्डर में इसको लिख दिया। यहाँ तक तो आपको आता होगा, लेकिन मैं सोचा कि मैं आपको सही से बताऊँ दूँ कि किस तरह से ये हो रहा है, ठीक है। एक्सपेंडिंग करना आ गया हमें। अब क्या करना होगा, सिंपली आपको मालूम है जब 2/2 का मैट्रिक्स होता है तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का निशान। तो मेरे पास जो I है वो तो वैसे ही उतर जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। मैं क्या करूँगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 3 से मेरे पास क्या होता है 3, 2 1 से मेरे पास क्या होता है 2, लेकिन बीच में कौन सा निशान होगा, माइनस का। 2 1 2, माइनस J है तो मैंने माइनस J लिखा, ठीक है, ब्रैकेट लगाया, कैप वैसे ही लिख देना, ठीक है। 4 3 से मेरे पास क्या होता है 12 होता है,
4 3 12, माइनस का निशान, 1 1 मेरे पास क्या होता है 1 होता है, ठीक है। उसी तरह से प्लस के लिखा हुआ ना, प्लस के लिख दिया, ठीक है, कैप लगा दिया। उसके बाद क्या करूँगा, 4 2 मेरे पास क्या होता है बेटा 8 होता है, और 1 1 क्या होता है -1 होता है। तो मैंने आपको इस तरह से इसे करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, सिंपली सॉल्व करना होगा। तो आई 3 1 माइनस होगा तो क्या बचेगा मेरे पास 1 ही बचेगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने सिर्फ क्या लिख दिया, आई लिख दिया, ठीक है। उसी के साथ साथ मेरे पास माइनस का निशान है, 12 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा 11 जे बचा, तो मैंने 11 जे लिख दिया। और के 8 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बचा प्लस का 7 के बचा, तो मैंने प्लस का 7 के लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया आई -11 जे प्लस के, तो मेरे पास ये वाली वैल्यू इसकी आ गई, ठीक है, ए क्रॉस बी की। अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बी क्रॉस ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी क्रॉस ए, क्योंकि सवाल के अंदर बी क्रॉस ए को भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे लिखेंगे, बी क्रॉस ए लिखा हुआ था, मैंने बी क्रॉस ए लिख दिया। तो बी क्रॉस ए के लिए भी हमें वही मैट्रिसेस बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, पहले लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे जे, और फिर लिखेंगे के, ठीक है। फिर बी वाली टर्म को पहले लिखेंगे, तो बी वाली टर्म मेरे पास क्या है 1 2 3, तो क्या लिखूंगा 1 2 और 3 लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास क्या है बी में 1 है 2 है और 3, ये सबके कोफिशिएंट लिखना होता है। तो बी वाले को लिख लिया। अब ए वाली टर्म को लिखना है, क्या लिखूंगा 4 1 1, तो क्या लिख दूंगा 4 1 1। बस समझ लो करो कि जो आपने पहले निकाला है ना उसी का रेसिप्रोकल ही लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने टर्म आपको लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, इसको एक्सपेंडिंग करना होगा। तो क्या लिखोगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, हमने एक्सपेंडिंग करना है रॉ 1 से, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, हो रहा है ना सॉल्व, आराम से हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, बी और ए लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे आई जे के लिखना होगा। लिखूंगा आई और एक ब्रैकेट, फिर लिखूंगा प्लस जे, सॉरी माइनस का जे, पहले प्लस होता है फिर माइनस जे होता है, तो ये वाला ब्रैकेट और प्लस के और ये वाला ब्रैकेट लास्ट वाला, ठीक है। वैसे ही मैंने लिख दिया। अब आई को छुपाऊंगा, बाकी टर्म लिख दूंगा। आई वाली टर्म को छुपा दूंगा तो क्या बचेगा 2 3 1 1, तो क्या लिख दूंगा 2 3 1 और 1। माइनस जे को छुपाऊंगा तो जे वाली टर्म को और ये टर्म छुपा दूंगा, क्या जाएगा 1 3 4 1, तो क्या लिखूंगा 1 3 4 1। उसी तरह से मैं के वाली टर्म को छुपा दूंगा और यही टर्म छुपा दूंगा, क्या जाएगा 1 2 4 1, तो क्या लिखूंगा 1 2 4 1, ठीक है। उसी तरह से मैंने इसको लिख दिया जिस तरह से मैंने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 मेरे पास क्या होगा 2 होगा, ठीक है, और 1 3 मेरे पास क्या होगा माइनस का 3, ठीक है, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है, 1 3 3। उसी तरह से मेरे पास माइनस का जे है, 1 1 मेरे पास क्या होगा 1 होगा, ठीक है, 4 3 क्या होगा 12, तो माइनस का क्या आएगा 12, क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है, ठीक है। फिर प्लस का निशान, के लिखा हुआ मैंने के लिख दिया। मेरे पास क्या हो जाएगा 1 1 मेरे पास 1 हो जाएगा, और 4 2 क्या हो जाएगा माइनस का 8। जिस तरह से था मैंने उसी तरह से इसको लिख दिया। तो चलो आज देख लेते हैं मेरे पास क्या आंसर इसका बन करके आ रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, फिर से बी क्रॉस ए लिखूंगा, ठीक है। लिखने के बाद क्या लिखूंगा, 2 में से 3 गया तो मेरे पास कितना बचा 1 बचा, लेकिन किसका 1 बचा माइनस का 1 बचा, तो मैं सिर्फ आई लिख दूंगा क्योंकि 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो आई कैप लिख दिया। 1 में से 12 गया तो मेरे पास कितना बचा माइनस का 11, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस का क्या बचेगा 11 जे, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास यहाँ पे क्या बच रहा है, के लिखा हुआ है। 1 में से 8 गया तो मेरे पास 7 बचा, लेकिन माइनस का 7 बचा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 7 के। अब देखो मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई है। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है, माइनस बी क्रॉस ए के हमेशा माइनस का निशान आ जाता है। तो देख लो ये प्लस में तो ये किस में आ गया माइनस का, ये माइनस में तो ये किस में आ गया प्लस में, ये प्लस में तो किसके आ गया माइनस में। तो देखो किस तरह से हमने पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया। तो इसका आंसर क्या होगा, मेरे पास ये होगा, और इसका आंसर मेरे पास क्या होगा ये होगा, ठीक है। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास का क्वेश्चन नंबर 1 का ही पार्ट 2 है। जिस तरह से हम सॉल्व करते हैं उस वाले सवाल को, इस वाले सवाल को भी उसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। मैं बीच से लाइन खींच देता हूँ ताकि दोनों जगह सॉल्व कर लूँगा। अब मुझे क्या निकालना है, इसमें ए क्रॉस बी निकालना, तो जल्दी से ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको आराम से समझा दिया कि किस तरह से आप निकाल सकते हो। तो पहली टर्म क्या होगी आई, फिर उसके बाद जे, और तीसरी टर्म क्या होगी के। मेरे पास क्या लिखा है माइनस का 2, फिर 5, फिर माइनस का 3। वहाँ देखो क्या लिखा हुआ है 3 2 1, ठीक है। उसी तरह से मैंने लिख दिया। आप एक्सपेंडिंग करेंगे, जैसे लिखते हैं हम लोग, क्या लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम लोग एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1 कर रहे हैं, तो मैं क्या लिखूंगा ए क्रॉस बी को तो वैसे ही लिखूंगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करूंगा। आई लिखूंगा, फिर ये ब्रैकेट डालूंगा, माइनस जे लिखूंगा,
फिर ये ब्रैकेट डालूंगा, फिर प्लस के लिखूंगा और ये वाला ब्रैकेट डाल दूंगा। आई की जगह क्या आएगा मेरे पास, ये आई वाली टर्म मिट जाएगी, आई टर्म मिट जाएगी, तो मेरे पास क्या बचेगा। देखो याद रखना, जब भी आई लिखा हुआ हो, के लिखा हुआ हो, तो याद रखना वो वाली रॉ और वो वाली कॉलम क्या हो जाती है, मिट जाती है। वाली कॉलम और वाली रॉ क्या हो जाते हैं, हम हाइड कर देते हैं। तो आई देख रहे हैं तो ये वाली कॉलम और ये वाला रॉ में हाइड किया, तो मेरे पास क्या बचा 5 - 3 2 1। तो क्या लिखूंगा 5 - 3 2 और 1। ठीक है, एक बार देख लेना सवाल सही तो उतारा है ना मैंने। 2 5 - 3 बिल्कुल ठीक, 3 2 और 1 सही है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, तो जे में क्या आएगा मेरे पास, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हाइट हो जाएगी, तो क्या बचेगा -2 -3 और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हाइट हो जाएगी -2 -3 3 और 1। तो क्या लिख दूंगा 3 और 1 लिख दूंगा। के वाले में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हाइट हो जाएगी, तो क्या बचेगा -2 5, क्या लिखूंगा -2 और 5, नीचे क्या आ जाएगा 3 और 2। तो मैंने क्या कर दिया, इसको इस तरह से आपके सामने मेंशन कर दिया। अब क्या करना होगा, सिंपल A क्रॉस B निकालना है, तो क्या लिखेंगे, आई वैसे ही लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 5 1 से मेरे पास क्या होता है 5, 2 3 6 होता है, लेकिन माइनस का 6 से अंदर माइनस पहले उससे होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, याद रखना बीच में माइनस का निशान हमेशा होता है, जब ये -2 3 से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से -j लिखा, -2 1 से मेरे पास क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है तो जाहिर से बात है प्लस हो जाएगा, 3 3 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से प्लस के कैप है, -2 2 ज़ा माइनस का क्या आ जाएगा मेरे पास 4 आ जाएगा, 2 2 ज़ा मेरे पास 4 होता है, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो माइनस का क्या आ गया 15, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर माइनस का निशान नहीं था, तो मेरे पास बीच में माइनस का निशान तो आएगा ही आएगा। तो आप क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। मेरे पास आई 5 + 6 इसके बराबर होता है 11 के बराबर होता है, तो 11 आई कैप हो जाएगा। 9 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 7 बचा, और माइनस है तो -7 जे कैप हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास -15 -4 और -19 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस तो -19 का के कैप हो जाएगा। तो मेरे पास A क्रॉस B की वैल्यू क्या आ गई इसके अंदर, मेरे पास ये वाली वैल्यू इसके अंदर फाइंड आउट होकर के आ गई। ठीक है, क्योंकि 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, 5 में 6 प्लस करेंगे तो 11, और -14 और -15 तो -19 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना होगा, इसका B क्रॉस A निकालना होगा। बस क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में आ जाएगा, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, और ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। तो मतलब हमने सवाल बिल्कुल क्या कर दिया, सही कर लिया। तो मैं क्या लिखूंगा, B क्रॉस A लिखूंगा, लिखने के बाद क्या लिखूंगा, वही बनाऊंगा, क्या लिखूंगा I J K, तो यहाँ क्या लिखूंगा I J कैप और K कैप लिखूंगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 3 2 1, क्योंकि अब ये टर्म लिखेंगे तो ऊपर आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे 3 2 और 1, और ये टर्म नीचे आ जाएगी, तो क्या लिखूंगा -2 5 माइनस का 3। ठीक है, तो इसको इस तरह से मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह से सॉल्व करेंगे, वही एक्सपेंडिंग बाय रॉ लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देना एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1, मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ, आई कैप हो गया और यहाँ पे ये बन गया, फिर इसका माइनस का निशान जे हो गया, जे कैप और इसके सामने ये निशान, फिर प्लस के कैप और इसके सामने ये वाला निशान। आई की वैल्यू क्या होगी, ये गायब और ये टर्म गायब, तो मेरे पास क्या बच गया 2 1 5 -3। तो क्या लिखूंगा 2 1 ठीक है 5 -3। उसी तरह से इधर देख लो, ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, तो क्या बचा मेरे पास 3 1 -2 -3। ठीक है, उसी तरह के बचा हुआ है, तो ये टर्म गायब, ये टर्म गायब, तो मेरे पास क्या बचा 3 2 -2 और 5। तो मैंने इस तरह से इस पूरे फॉर्म को क्या कर दिया, आपके सामने शो करके लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे B और A क्रॉस की वैल्यू निकालनी होगी। तो 2 3 मेरे पास क्या होता है, तो आई कैप लिख दोगे, 2 3 6, लेकिन माइनस का 6 क्योंकि माइनस का निशान है, 5 1 5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा माइनस का 5। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा 5, क्योंकि बीच में निशान कौन सा होता है, माइनस का होता है। फिर माइनस का जे कैप हो गया, 3 3 माइनस का 9, और ये क्या हो जाएगा -2 1 माइनस का 2 होगा, लेकिन बीच में माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास प्लस के का कैप है। ठीक है, के का कैप है, तो मेरे पास क्या हो 3 5 से कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 से मेरे पास क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। चलो देख लेते हैं इसका आंसर मेरे पास क्या बनकर आ रहा है। तो क्या लिखूंगा, B A क्रॉस लिखूंगा, और लिखने के बाद -6 -5 किसके बराबर होता है, माइनस के 11 के, तो -11 हो जाएगा, और आई क्या हो जाएगा, कैप हो जाएगा। 9 में से 2 में से 9 गया, तो मेरे पास क्या बचा
माइनस का 7 और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का क्या हो जाएगा 7j हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 15 + 4 मेरे पास 19 होता है और 19 के कैप हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो देखो लेफ्ट यहाँ पे देख लो कि मेरे पास वही टर्म आ रही है ना, जो चीज़ नेगेटिव में थी वो पॉजिटिव में हो गई। एक तरह से ये रूल भी मेरा क्या हो जा रहा है प्रूफ हो जा रहा है और हमने इस सवाल को भी क्या कर दिया सॉल्व कर लिया। तो चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, और देखते हैं कि किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। कि इसमें क्या लिखा वेरीफाई करना, उस वक्त हमें वेरीफाई नहीं करना था लेकिन इस दफ़ा हमें क्या करना होगा वेरीफाई करना होगा। क्या लिखा हुआ है a क्रॉस b किसके बराबर है b क्रॉस a के नेगेटिव के, जिसको हमने लास्ट टाइम भी सॉल्व करके दिखाई दिया था किस तरह से होगा। तो ठीक है, हमें दोनों साइड को सॉल्व करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमें क्या लिखेंगे टू प्रूफ, हमें क्या करना है प्रूफ, क्योंकि प्रूफ वाला सवाल है तो इसमें क्या लिखेंगे टू प्रूफ। हमें क्या करना है कि a क्रॉस b वेक्टर वाला किसके बराबर है माइनस बी क्रॉस ए के। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा मुझे, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू हमें मालूम है, हम डायरेक्ट लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लिखना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखना टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। चलो इसको जल्दी से आसानी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। चलो और इसको सॉल्व करो, कैसे होता है मेरे पास आई जे के, तो क्या लिखूंगा आई जे और के, ठीक है। तो आई जे के आपके सामने मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद लिखूंगा पहली वैल्यू 1, क्योंकि 1 है यहाँ पे, -7 है तो -7 और +7 है तो क्या +7। एक बार मैं सवाल देख लेता हूँ बुक से भी कि मेरे पास सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा है मैंने, ताकि क्या हो जाए कहीं सवाल पूरा हमारा गलत ना हो जाए, ठीक है। तो 7 प्लस नेगेटिव में है और फिर पॉजिटिव में 7 है और यहाँ पे 3 2 2 है, बिल्कुल सही, हमने सवाल बिल्कुल सही लिखा है। चलो आज इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास नीचे आ जाएगा 3 -2 और +2, ठीक है। 3 -2 और +2 तो वैसे ही लिख दिया। यहाँ पे 1 -7 और +7 तो इसको लिख दिया था। चलो a क्रॉस b को निकालना है तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। क्या लिखोगे एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम क्या कर रहे हैं रॉ 1 से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चलो आ जाओ एक्सपेंडिंग कर लेते हैं। किस तरह से एक्सपेंडिंग होता है, आई लिखते हैं, कैप लिखते हैं और ये तरह से ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस लिखते हैं, सॉरी माइनस लिखते हैं, प्लस के बाद माइनस होता है, माइनस जे कैप लिखते हैं और इस तरह से ब्रैकेट बनाते हैं, फिर प्लस के लिखते हैं और इस तरह से हम एक स्मॉल वो बना देते हैं, क्या बोलते हैं उसको मैट्रिसेस बना देते हैं, ठीक है। थोड़ा स्ट्रेट लाइन करके बना देता हूँ, बल्कि एक साथ साथ लिखते जाऊँगा इसको। एक काम करता हूँ, तो मेरे पास ये आई गायब ये गायब, तो मेरे पास क्या बचा -7 7 -2 और 2। जे के साथ मेरे पास क्या हो जाएगा, जे की वैल्यू गायब हो जाएगी और ये वाली वैल्यू गायब हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा 1 7 3 2। तो क्या लिखूंगा 1 7 3 और 2, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास प्लस के हो जाएगा और ये वाली वैल्यू को हमने लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे के कैप है ये, ठीक है। तो के कैप की वैल्यू के गायब ये गायब, तो क्या बचा 1 -7 नीचे 3 -2। तो मैंने आपके सामने इसको शो करके लिख दिया। चलो आज इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। आई को वैसे ही लिखेंगे, -7 2 से मेरे पास कितना होता है माइनस का 14, ठीक है। माइनस का 14 नहीं होगा कि -2 7 2 14, ठीक है। और मेरे पास माइनस का निशान है, 2 7 से मेरे पास 14 होता है माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास -j लिखा हुआ है, मैंने -j कैप लिख दिया, ठीक है। और यहाँ क्या लिखूंगा ब्रैकेट लिखूंगा, 1 2 से मेरे पास क्या होता है 2, 3 7 से मेरे पास कितना होता है 21, तो क्या लिखूंगा 3 7 से 21 लिख दूंगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास प्लस के कैप है, तो प्लस के कैप लिखूंगा, 1 2 ज़ा -2 क्योंकि -2 लिखा हुआ है और फिर प्लस हो जाएगा 3 7 ज़ा 21, ठीक है। इसी तरह से हमें क्या करना होगा, इसको लिखना होगा, क्योंकि हमारे पास 3 7 ज़ा 21 माइनस का निशान है, तो क्या हो जाएगा अंदर वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो आ जाओ, तो आई कैप की वैल्यू तो मेरे पास 0 आ जाएगी। क्यों 0 आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास -14 +14 0 और आई से मल्टीप्लाई करो 0 आ गया, ठीक है। 21 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 20 बचेगा, 19 बचेगा, 19 20 21, तो मेरे पास माइनस का 19 बच रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 19j, ठीक है। उसी तरह से प्लस लिखा, मैं 21 से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा 19 बचा, तो मैं 19 का k बच जाएगा पॉजिटिव का k, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 19 का j प्लस 19 का k। तो ये मेरे पास एक टर्म बनकर आई है लेफ्ट हैंड साइड वाली, कौन सी कि जब मैंने a क्रॉस b निकाला तो मेरे पास ये वाली टर्म बन करके आ गई आपके सामने शो हो करके। उसी तरह से मुझे क्या निकालना होगा, आप लिखोगे टेकिंग राइट हैंड
साइड हम क्या कर रहे हैं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जल्दी से राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं कि मेरे पास क्या लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड में मेरे पास बी क्रॉस ए निकालना है। क्या निकालना है, बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास आ रही है वही टर्म होगा जिस तरह से हम लोग लिखते हुए आ रहे हैं, आई जे एन के। ठीक है, आई जे एन के मैंने वैसे ही लिख दिया। आप क्या करना होगा, नीचे वाली टर्म ऊपर, ऊपर वाली टर्म नीचे। तो बी की वैल्यू पहले है ना, तो क्या आ जाएगा 3 -2 और +2, 3 -2 +2 और ये नीचे चले जाएगा, क्या हो जाएगा 1 -7 और +7। चलो आ जाओ बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं जल्दी से। तो पहले क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे और ये ब्रैकेट डाल देंगे, फिर प्लस लिखेंगे जे, सॉरी माइनस लिखेंगे, जे लिखेंगे और ये वाला ब्रैकेट डाल देंगे और प्लस लिखेंगे, के लिखेंगे और यही वाली ब्रैकेट आपके सामने शो कर देंगे। ठीक है, तो बी क्रॉस ए की वैल्यू जल्दी से फाइंड आउट कर लेते हैं। आई की जगह ये छुपा तो क्या बचा, -2 +2 -7 +7। यहाँ से ये छुपा तो क्या बचा 3 2 1 और 7। यहाँ से ये हाइट हुआ तो क्या बचा 3 -2 3 -2। ठीक है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं कहीं हमारे कैलकुलेशन की गलती ना हो जाए। फिलहाल तो हम लोग बिल्कुल ठीक ही कर रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ ही जाएगा अब नेगेटिव साइन के साथ तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमने सवाल बिल्कुल सही किया है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया है। ठीक है, 2 7 14 माइनस का 14 माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, 2 7 14 तो यह टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। माइनस जे कैप लिखा, ठीक है, 3 7 मेरे पास कितना होता है 21 होता है, माइनस का निशान और 2। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हो गया, बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से। प्लस 3 7 मेरे पास कितना होता है मेरे पास 7 3 21। ठीक है, 3 7 21 तो ये भी वही है, 3 7 21। तो मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे 21 आएगा, लेकिन नेगेटिव का आएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव तो क्या आ जाएगा मेरे पास 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो क्या लिख दूंगा मैं 2 1 2 लिख दूंगा। ठीक है, और ये के कैप को यहाँ पे लिखना मत भूलना। ठीक है, ये माइनस का ही हो रहा है, ये पॉजिटिव का हो रहा है, बिल्कुल सही है, के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसे सॉल्व हमें करना है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास ए हो गया तो मेरे पास ये वाली टर्म कट गई, आई पूरा कटा तो मेरे पास क्या बचा माइनस का, ये वाली आई पूरा 0 हो जाएगा तो उसको लिखने की ज़रूरत है ही नहीं। 21 में से 1 गया तो मेरे पास कितना बचा माइनस का 19 ठीक है, माइनस का 19 और मेरे पास क्या हो जाएगा 21 में से 2 गया तो मेरे पास कितना बचा -19 का के कैप। तो देखो मेरे पास क्या बी क्रॉस ए सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, -19 -19 के। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या था कि दोनों को मुझे क्या लेकर आना था, एक दूसरे के बराबर लेकर आना था, लेकिन नेगेटिव के साइन के साथ। तो मेरे पास प्रूफ क्या करना था, ए क्रॉस बी यही है बिल्कुल, 19J + 19K और B क्रॉस ए किसके बराबर है -19J और -19K। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखो कि B और ये लिख दूं, ये किसके बराबर है -K, तो क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लूंगा तो 19J पॉजिटिव 19K पॉजिटिव। ठीक है, और मुझे मालूम है कि 19J और 19K किसके बराबर है, 19K बराबर है A क्रॉस B के। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, इस वाली टर्म को मैं इधर लिख लेता हूँ तो क्या हो जाएगा मेरे पास A × B क्रॉस किसके बराबर हो जाएगा -B क्रॉस A के। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर लिया, प्रूफ कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के क्या है इक्वल है। माइनस वाले साइन को मैंने इधर कर लिया और उसको उधर लिख दिया, तो बात तो मेरे पास एक ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे के क्या है इक्वल है। ठीक है, तो हमने इसको आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। तो चलें आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लिखा हुआ है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर। तो याद रखते हैं यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है कि मैं इसको किससे शो कर रहा हूँ, मैं इसको R से शो कर देता हूँ। आपकी मर्जी, आप किसी से भी कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको R से कर रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है, A क्रॉस B के, और डिपेंड नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा A क्रॉस B का क्या मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फार्मूला होता है किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट के यूनिट वेक्टर को सॉल्व करने का। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर विच इज ऑर्थोगोनल। मालूम है डॉट प्रोडक्ट में ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर है टू ईच अदर।
टू बोथ ऑफ द वेक्टर, हमें दो वेक्टर दिया हुआ है ए एंड बी। तो चलो इसका सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद उसी का मैग्नीट्यूड निकाल करके इसका आंसर ले आएंगे, ठीक है, यूनिट वेक्टर का सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन लिखने के बाद मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि मेरे पास ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू मेरे पास है आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, जबकि मेरे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मुझे वही निकालना होगा कि ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप चाहो तो फॉर्मूला भी मेंशन कर सकते हो कि फॉर्मूला मेरे पास क्या है, ए क्रॉस बी, ठीक है, और नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ये वाली टर्म मेरे पास है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे लिख देना कि फर्स्ट वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं क्या, ए क्रॉस बी को। तो क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी लिखेंगे। देखो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, जैसे आपको बोर्ड के पेपर में काम करना होगा अगर ये वाला सवाल आपके पास बन करके आ जाता है तो मेरे पास ए ऊपर वाली टर्म में क्या जाता है, आई जे। अब तो आपको आदत एक्सपीरियंस हो गया किस तरह से बनाना है इसको। यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस 2 और प्लस का 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 और 1। तो मैंने आपके सामने इसको शो करके दिखा दिया, 1 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब क्या करना होगा, मुझे आई जे के को एक्सपेंडिंग करना होगा, तो क्या लिखूंगा, एक्सपेंडिंग बाय रॉ 1। हम रॉ 1 के तहत इसको एक्सपेंडिंग कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी की वैल्यू देख लेते हैं क्या आ रही है। मेरे पास आई लिखूंगा और मैं क्या करूंगा, इसको मैं ब्लू से लिख देता हूं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि ए क्रॉस बी की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। तो पहले आई लिखेंगे और क्या लिखेंगे, इस तरह से बना देंगे। तो ये वाली टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब, तो मेरे पास क्या बचा 1 3 3, सॉरी ये वाली टर्म गायब और ये वाली टर्म गायब थी ना, तो मेरे पास कौन सी टर्म आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगा ये वाली टर्म गायब, ये वाली टर्म गायब। तो -2 3 -2 और 1, ठीक है। उसके साथ माइनस जे लिखेंगे और जे वाली टर्म को गायब करेंगे और ये वाली टर्म को गायब करेंगे, 1 3 3 1, ये लिखेंगे 1 3 3 1, ठीक है। उसी तरह से प्लस के कैप लिखेंगे और क्या लिखेंगे, हम इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को गायब करेंगे तो क्या बचेगा, 1 -2 3 -2, यारी टर्म गायब, यारी टर्म गायब, तो 1 -2 3 -2, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसको आपके सामने क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। आप चलो देखते हैं कैसे करेंगे। ए क्रॉस बी है तो इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से कि ए क्रॉस बी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी। ये फार्मूला मिटा देता हूँ ताकि ये डिस्टर्ब करेगा आपको। तो मैं क्या लिख देता हूँ, -2 1 मेरे पास कितना होता है, मेरे पास -2 होता है और -3 3 2 3 मेरे पास 6 होता है, लेकिन प्लस का 6 आएगा क्योंकि बीच में माइनस का निशान होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 मेरे पास 6 हो गया। फिर मेरे पास माइनस का क्या लिखा हुआ है, जे लिखा हुआ है, जे लिख दिया। 1 1 मेरे पास 1 ही होता है और 3 3 मेरे पास 9 होता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी निशान माइनस का नहीं है। फिर प्लस का के हो जाएगा तो प्लस का के लिख दूंगा, कैप लगाऊंगा। 1 2 मेरे पास -2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 3 2 मेरे पास 6 हो जाएगा, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। मेरे पास यही टर्म गायब हुई, यही टर्म गायब हुई, तो 1 2 3 2, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब क्या करेंगे, ए क्रॉस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। -2 + 6 किसके बराबर होता है, मेरे पास 4i कैप के, तो मैंने 4i कैप लिख दिया। 9 में से 1 गया तो 8 बचा, माइनस का 8 बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 8j कैप हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से 6 में से 2 गया तो मेरे पास प्लस का 4k कैप बचा, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ टर्म बन करके आ गई है। अब मुझे क्या करना होगा, अब मेरे पास ए क्रॉस बी निकल गया, तो आप निकालोगे नाउ वी विल फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो लिखोगे नाउ वी विल फाइंड, हम फाइंड करने जा रहे हैं ए क्रॉस बी का क्या मैग्नीट्यूड, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बहुत आसान, फार्मूला भी हमें मालूम है क्योंकि हमने बहुत दिनों से निकालते हुए आ रहे हैं। हर सवाल में मैग्नीट्यूड निकालने की ज़रूरत पड़ जा रही थी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। x क्या होगा, पहले वाली टर्म, ये y और ये z, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसको ज़रा और देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस का निशान, 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस का निशान, 4 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा प्लस का निशान। चलो आ जाओ लिख दो, 4 4 मेरे पास कितना होता है 16, 8 8 मेरे पास 64 और 4 4 मेरे पास कितना होता है 16। तो चलो आ जाओ इसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं कि मेरे पास रूट है
पहले मैं करता हूँ 16 को प्लस करता हूँ 16 से और प्लस करता हूँ 64 से, तो मेरे पास क्या आता है 96 आ जाता है। तो A क्रॉस B की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 96 आ जाएगी, और A क्रॉस B वैसे ही लिखोगे, ठीक है। अब क्या करना होगा, हमने रूट लगाया, रूट लगाने के बाद 96 लिखा और इसकी वैल्यू देखा तो मेरे पास क्या आ गया 4√6 आ गया। तो क्या लिख दूंगा 4√6 लिख दूंगा, ठीक है। 4√6 मेरे पास ये टर्म बन करके आ गई है A क्रॉस B के जब हमने मैग्नीट्यूड निकाला। बस अब हमारे पास सारा काम हो चुका है, बस हमें एक काम और करना होगा। क्या करना होगा कि इस वाली वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करना होगा। तो चलो आज पुट करके देख लेते हैं कि आर कैप लिखा मैंने यूनिट वेक्टर के लिए, A क्रॉस B की वैल्यू लिखा, A क्रॉस B की वैल्यू क्या है 4i कैप प्लस 8j कैप और मेरे पास प्लस 4k कैप, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, मैग्नीट्यूड जो आया वो क्या है 4√6, तो क्या लिखूंगा 4√6। तो चलो आज इसको लिख लेते हैं अलग-अलग करके, 4i कैप अपॉन 4√6, फिर मेरे पास प्लस का निशान 8 6 और नीचे क्या आ जाएगा 8j कैप और नीचे क्या आ जाएगा 4√6, और उसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे 4k कैप और नीचे क्या आ जाएगा 4√6। तो 4 से 4 कटा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 से 4 कटा तो मेरे पास क्या बच गया, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या बचा r लिखा, यहाँ से कुछ नहीं बचा, सिर्फ i लिखा और नीचे क्या आ गया √6 आ गया, ठीक है। प्लस का निशान, यहाँ पे मेरे पास 2 बचा और j बचा, j कैप और नीचे क्या आ जाएगा √6 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास k √6। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और हमने इस पूरे सवाल को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में, इसके बाकी क्वेश्चन को इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करवा दूंगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।